जयराम महतो 2024 के चुनाव में आओ, झारखंड की जनता आपको मुख्यमंत्री के लिए सरताज देने के लिए तैयार है। तो बरगट्ठा में रहते हैं कहते हैं निर्दलीय निर्दलीय, चलकुसा में जाकर कहते हैं भाजपा भाजपा, और बांझेडिया में आकर कहते हैं निर्दलीय निर्दलीय, और फिर जाते हैं वॉशिंग मशीन में 20 करोड़ रुपया लेके बिक गए। क्या निर्दलीय? जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा। कहते हैं साथियों कि इस बरसात के मौसम में अभी बरसात बाकी है, इस बरसात के मौसम में अभी बरसात बाकी है। दिल थाम करके बैठिए, टाइगर जयराम महतो से मुलाकात बाकी है। कहते हैं साथियों बुझी समा फिर से जल सकती है, बुझी समा फिर से जल सकती है, डूबी किश्ती समंदर से दूरी तय कर सकती है। बुझी समा फिर से जल सकती है, डूबी किश्ती समंदर से दूरी तय कर सकती है। ऐ नौजवानों, हिम्मत न हार, इरादे ना बदल, इस बरकट्ठा विधानसभा की तकदीर 2024 में बदल सकती है। सबसे पहले आज इस बांझेडी के पावन धरती पर अपने जेल के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए हमारे पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर रिजवान अंसारी, हमारे केंद्रीय प्रवक्ता विजय सिंह जी, हमारे छात्रों के नेता, पूरे झारखंड के छात्रों के नेता केंद्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय मनोज यादव जी, मदन सर जी, गिरी सर जी, संचालन कर रहे संतोष जी, भाई बड़ी विधानसभा कृष्णा जी, एवं तमाम हमारे हजारीबाग के जिला अध्यक्ष, कोडरमा के जिला अध्यक्ष, जेबीकेएसएस के सारे टीम, और इस जैनसाला में आए हुए तमाम इस जिले हजारीबाग जिले और बरकट्ठा विधानसभा के आए हुए तमाम दोस्तों को रविशंकर यादव की ओर से क्रांतिकारी झारखंडी जोहार। साथियों झारखंड बने 24 वर्ष हो गए, 24 वर्ष हुआ ना जी। 2015 नवंबर 2000 को झारखंड बना, और इस झारखंड जब बना था बिहार से, तो हमारे बाप दादाओं को लगा था कि झारखंड यदि 40% खनिज संपदा पूरे देश को देता है, कोयला हम पूरे देश को देते हैं, यूरेनियम हम पूरे देश को देते हैं, कार्बन भी देते हैं, एल्युमिनियम भी देते हैं, पत्थर भी देते हैं, मैग्नीशियम भी देते हैं, अब कोडरमा में लिथियम भी मिल गया, और रांची में सोना का भंडार भी मिल गया। बताओ इन 24 सालों में क्या इस सरकारों ने आपको अधिकार दिया? दिया क्या? नहीं दिया। बताओ इस 24 सालों में क्या खतियान आधारित डोमिसाइल नीति, नियोजन नीति सरकार ने लाया क्या? नहीं लाया। हम क्या कर रहे हैं? हम वोट पे वोट, वोट पे वोट, वोट पे वोट, वोट पे वोट देते जा रहे हैं। जिस समय झारखंड अलग हुआ था, आप याद करो, उस समय 20 साल के होंगे, कोई 40 साल के होंगे, कोई 60 साल के होंगे, और झारखंड अलग हुए 24 साल हो गया। और इस 24 सालों में हम झारखंडियों को ये पता नहीं है कि हम बिहार के हैं कि झारखंड के हैं। बिहार मेरा बड़ा भाई है। तो 2000 में अलग हुआ झारखंड, जब बिहार में खतियान आधारित नियोजन नीति और डोमिसाइल नीति लागू है, तो झारखंड में क्यों नहीं? इस बात को आपको समझना होगा। इसलिए लागू नहीं है कि आपने पूरे झारखंड में 6 सांसद बाहरी जिता के रखा है, पूरे झारखंड में 10 विधायक बाहरी जिता के रखा है। कुछ माटी के विधायक भी जीते हुए हैं, खतियानी भी जीते हुए हैं, लेकिन यदि मिट्टी की बात करोगे, उनको कहोगे कि विधानसभा में और लोकसभा में झारखंड के लिए खतियान की बात करो, तो उनकी पैंट गीली हो जाती है। साथियों क्यों गीली हो जाती है पता है? वो कहते हैं कि हमारा भाजपा पार्टी, हमारा कांग्रेस पार्टी वाला कि हमारा पार्टी प्रोटोकॉल में ये नहीं कहता है। अरे बताइए, विधायक आप बनाते हैं कि पार्टी बनाती है उसकी? वोट आप देते हैं। वो हमारे लिए पूरे झारखंड के विधानसभा में, चाहे यहाँ पर जानकी यादव विधायक रहे, चाहे अमित यादव विधायक रहे, कोई भी झारखंड में यहाँ के लिए खतियान आधारित नियोजन नीति और डोमिसाइल नीति बनाने का बात नहीं किया। आप एक बात मैं कहना चाहता हूं साथियों, जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। आदरणीय जानकी जी जेबीएम से चुनाव जीते थे, इस इलाके के सारे अल्पसंख्यक भाई, बैकवर्ड लोग
दलित आदिवासी लोगों ने एक बहुमत देकर के जिताया था। क्या हुआ? 6 महीने के बाद में ही वो वॉशिंग मशीन में चले गए, करोड़ों रुपया लेकर के भाजपा में शामिल हो गए। हराया किनको था? भाजपा के उम्मीदवार अमित यादव जी को। याद करिए, ये भाजपा में चले गए, अमित जी का टिकट कट गया, ये निर्दलीय लड़े। अमित जी निर्दलीय लड़े, ये भाजपा से लड़े, लोगों ने अस्वीकार कर दिया। फिर देखिए, जब अमित जी चुनाव निर्दलीय से लड़के जीत जाते हैं तो बरकट्ठा में रहते हैं, कहते हैं निर्दलीय निर्दलीय, चलकुसा में जाकर कहते हैं भाजपा भाजपा, और बांझेडिया में आकर कहते हैं निर्दलीय निर्दलीय, और फिर जाते हैं वॉशिंग मशीन में। राज्यसभा का जब चुनाव हुआ था, पूछिए अपने वर्तमान विधायक से, जब भाजपा का राज्यसभा का चुनाव हुआ था 20 करोड़ रुपया लेके बिक गए। क्या निर्दलीय? वोट दिए थे सारे तबके के लोग, इन्होंने आपका वोट को बेच दिया। पूछिए, 2024 का चुनाव आपके सामने है, आपको पूछना पड़ेगा। दोनों लोग समझिए, इसलिए मैं कहा कि जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है, यानी दोनों भाजपा है। एक भाजपा से चुनाव लड़ते हैं, वो जीतते हैं तो भाजपा वाला को हराते हैं, फिर भाजपा वाला चुनाव जीतता है तो भाजपा को हराते हैं। इसी कारण से हमारे अल्पसंख्यक भाइयों ने इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया, और पिछले चुनाव में ओवैसी को 20,000 वोट दे दिया। हम अपने अल्पसंख्यक भाइयों से भी कहना चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में पिछले 2.5 साल से भाषा का आंदोलन चल रहा है। हम लोग सड़क पर लड़ रहे थे, आप ही के कहने पर आप लोगों ने कहा कि टाइगर जयराम महतो आप चुनाव लड़िए और लोकसभा में अपने उम्मीदवार को उतारिए। टाइगर जयराम महतो ने झारखंड के 8 लोकसभा पे चुनाव लड़ा, और जानते हैं आप, टाइगर अकेले 3.5 लाख गिरिडीह से वोट लाए, और सारे उम्मीदवार मिला करके पूरे राज्य से हम 8.5 लाख वोट लाए। साथियों, जो आरजेडी, आजसू, जेएमएम की बात नहीं करें, और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनसे हम ज्यादा वोट लाए हैं। यानी झारखंड की जनता हमें कह रही है, टाइगर जयराम महतो को कह रही है, ये पारसनाथ का टाइगर, जयराम महतो 2024 के चुनाव में आओ। झारखंड की जनता आपको मुख्यमंत्री के लिए सरताज देने के लिए तैयार है। 81 विधानसभा में अपने उम्मीदवार को उतारो और बदल दो झारखंड का इतिहास, बदल दो झारखंड की जो लुटेरों ने लूटा है, झारखंड का नव निर्माण करो। और हम कहने के लिए आए हैं साथियों, आज बांझेडी पावर प्लांट के धरती है, ये धरती में आज 15 साल लगभग प्लांट लगे हो गए। मैं 2010 में मुखिया बना था, 2012 में 8 पंचायत के मुखियाओं के साथ, पूछ लीजिएगा आप, 8 पंचायत के मुखिया के साथ हमने प्लांट को 3 महीना को बंद करा दिया था। किस मुद्दे पर? कि जमीन हमारी गई तो नौकरी भी हमारे बाल बच्चे करेंगे, हमारे जमीन वाले करेंगे। आज 32 गांव के लोगों के पास आज इस बांझेडी पावर प्लांट में 5000 लोग नौकरी कर रहे हैं। कितने लोग हैं हमारे जमीन वाले? मुश्किल से 700-800 लोग मेंटेनेंस कंपनी या कुली कबाड़ी मिला करके हैं। बाकी लोग कहां के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं और बंगाल के हैं। क्या जमीन हमने इसलिए दिया था कि हमारे यहाँ के नौजवान तेलंगाना और बंबई दिल्ली में जाके भटकेंगे और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हमारे प्लांट में नौकरी करेंगे? हमारे जमीन पर प्लांट, हमारे राज्य के कोयला से और हमारे राज्य के पानी से चलेगा पावर प्लांट, अरबों रुपया कमाएगा, और हमारा बाल बच्चा दिल्ली, बंबई और तेलंगाना में जाके भटकेगा। पूछिए अपने विधायक से, पूछिए पूर्व विधायक से, किन 2 बार उन्होंने 3 बार विधायक रहा, बांझेडी पावर प्लांट के मुद्दे पे बात क्यों नहीं हुई? यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिला? इस चुनाव में आपको पूछना पड़ेगा। किसको चुन मिला? तो किसी का फूफा ससुर का नौकरी लग गया, तो किसी का मामा ससुर का लग गया, तो फुफेरा में मेरा बहनों की नौकरी लग गया। इसीलिए हम विधायक चुनते हैं। विधायक बनिएगा, कई इंची जमीन गया आपके प्लांट में, एक विधायक बनते हैं तो उसका भाई ठेकेदारी करता है, एक विधायक बनता है तो उसका बेटा ठेकेदारी करता है। इस बात को आपको समझाने आए हैं कि एक विधायक यदि बनता है तो उसका भाई प्लांट में ठेकेदारी करता है, एक विधायक बनता है तो उसका बेटा प्लांट में ठेकेदारी करता है। क्या ये 32 गांव के लोगों ने जमीन विधायक को बेटे और भाइयों को ठेकेदारी करने के लिए दिया है? ये सवाल आपसे करने हम लोग आए हैं। टाइगर जयराम महतो ने कहा है कि आप शासन हमारे हाथ में दीजिए, प्रशासन को हम ठीक करेंगे। हमको बताइए, इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में, इस 24 सालों में हमारा इंटर कॉलेज यही कांको में है, और भी जितने भी प्रखंड में आपके इंटर कॉलेज हैं, पता करिए
ना फिजिक्स का टीचर मिलेगा, ना केमिस्ट्री का टीचर मिलेगा, ना बायोलॉजी का टीचर मिलेगा। साइंस का केवल एडमिशन पर एडमिशन, एडमिशन पर एडमिशन। बताओ नीट का तैयारी कौन करेगा, इंजीनियरिंग का तैयारी कौन करेगा? हमारे बच्चे के लिए स्कूल में टीचर नहीं है, और इन नेताओं के बच्चों के लिए, क्योंकि इसके पास दौलत है, ये दिल्ली में पढ़ाएंगे, बेंगलोर में पढ़ाएंगे, तो उसी का नाम बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। हो तो और बेटा डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनता जब पढ़बे न करता तो, और सरकार के विधायक जे तू वो बहाली करबे न करत हो। हम लोग कहने आए हैं कि जेबी केसेस जेल के का सरकार बनाइए, बरकट्टा विधानसभा कोडरमा बरही को जीत करके टाइगर के छोले में दीजिए, टाइगर को मुख्यमंत्री बनाइए। टाइगर ने कहा है कि शासन दो प्रशासन ठीक करेंगे, ये टाइगर जयराम महतो की जिम्मेवारी है। और मैं कहना चाहता हूं, अब चले जाइए कोई भी अंचल, आप रसीद के नाम पर आप मोटेशन कराने जाते होंगे, ऑनलाइन कराने जाते होंगे, तो रसीद और मोटेशन में आपसे 30,000 20,000 रुपए सीओ मांगता है। सीओ का बाप का जमीन है कि आपका बाप का जमीन है? सीओ मांगता है, कर्मचारी मांगता है, सीआई मांगता है। यह व्यवस्था को हम लोग बदलेंगे, टाइगर जयराम महतो बदलेंगे। आप थाने चले जाओ, क्या झारखंडी आदमियों को थाने में कोई वैल्यू मिलता है क्या? एक लड़का चरित्र प्रमाण पत्र बनाने जाएगा तो मुंशी बोलेगा 1000, तब जाइए बाबू से मिल के आइए 500। ये कैसी व्यवस्था चल रही है? आखिर हमारे विधायक क्या कर रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? इस बात को भी आपको समझना होगा। ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग बदलेंगे। और मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि आज देखिए टाइगर जयराम महतो लगातार 2.5 साल से 3 साल से पूरे राज्य में भाषा आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज इनकी तबीयत ऐसी हालत हो गई है, इनका फेफड़ा और लंग्स में घाव हो गया है। कल ही दिल्ली से आए हैं, हम कार्यक्रम दे दिए थे, हमको टाइगर दा बोल रहे थे रविदा हम तो आ रहे हैं, लेकिन हम जांच कराए तो मेरा फेफड़ा में घाव हो गया है, लंग्स में घाव हो गया, हम ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। हम बोले दादा बांजेट की धरती, यहाँ के पीड़ित, यहाँ के विस्थापित आपको पुकार रही है, आप आइए 2 बात केवल कर दीजिएगा, यहाँ के लोगों में लड़ाई लड़ने का जुनून पैदा कर दीजिएगा, उसके बाद आप चले जाइएगा। दादा ने स्वीकार किया। आज मैं कहना चाहता हूं, यही बांजेटी पावर प्लांट है जो 32 गांव की जमीन गई, यही डस्ट यहां से ढोया जाता है। अब चले जाइए करियावा, चले जाइए गांधीनगर, चले जाइए डहुआ डोल, कंदरापड़ी हिरोडी के पंचायत, सिंगारडी खेरोबर, चरकीपरी, हरली बिरसोडी, पिपराडी पंचायत, पूरे 32 पंचायत में 32 गांव में जब ठंडा का मौसम रहता है तो कुहासा दिखता है, लेकिन इस सब गाँव में गर्मी में आपको कुहासा दिखेगा। कभी आ जाइए या यहीं से मोटरसाइकिल चालू कीजिए और चंदवारा चले जाइए, घर जाकर आपको नहाना पड़ेगा और आंख में 3 दिन आपको दर्द होगा। क्या प्लांट हम इसीलिए दिए हैं? प्लांट हम इसीलिए दिए हैं, हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन टीवीसी के चीफ इंजीनियर तुम भी कान खोल के सुन लो, प्लांट में दलाली अब नहीं चलेगी। जेबी केसेस का उदय कोडरमा में और बांजेटी पावर प्लांट में हो गया है। डीबीसी का काम है, जैसे अंग्रेज लोग लड़ाते थे आपस में फूट डालो और राज करो, डीबीसी क्या करती है, हमारे लोगों को चंद 5 लाख 7 लाख का ठेकेदारी दे देती है और आपस में लड़वा देती है, ताकि ये लोग एकजुट नहीं हो और यहाँ की विस्थापितों की लड़ाई नहीं लड़ सके। हम कहने आए हैं साथियों, आप मेरे बारे में भी पता कर लीजिए, रविशंकर यादव आज तक प्लांट में ठेकेदारी नहीं किया है, और जो प्लांट में ठेकेदारी करेगा, क्या वो चीफ इंजीनियर से आंख मिला के बात कर पाएगा क्या? बताइए अभी लोग। मैंने आज तक ठेकेदारी नहीं किया और मैं वचन देता हूं कि मैं भविष्य में भी बांजेटी पावर प्लांट में ठेकेदारी नहीं करूंगा। जब हमारी सरकार होगी, जब बरकट्टा से हमारा जेबी केसेस का विधायक होगा, जब जयराम महतो हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे, चीफ इंजीनियर और चेयरमैन से आंख मिला के बात होगा कि बताओ तुम्हारा 5,000 लोग काम कर रहे हैं, हमारे झारखंडी कितने हैं, हमारे 32 गांव के लोग कितने हैं। यही यहाँ हम लोग बैठेंगे धरना पर, प्लांट में करेंगे ताला बंद, बुलाएंगे उसके अफसर को और अपने खतियानी भाइयों के हाथ में जेल काम का झंडा डंडा के रूप में रहेगा और खदेड़ के भगाएंगे। जिस तरह से राज ठाकरे मुंबई में हमारे लोगों को मार के भगाता है, हम यहाँ से खदेड़ के भगाएंगे। मारेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग संविधान से चलते हैं। खदेड़ के भगाएंगे। उनको पहले हाथ जोड़ के बोलेंगे कि तुम्हारा घर में रोजगार है, जाओ करो, हमारा बेटा बेरोजगार घूम रहा है, जमीन हम दिए हैं, पहला हक हमारा बनता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ?
इसलिए मैं कहने के लिए आया हूं साथियों, एक झूठ कोई है। आपने सभी नेताओं को देखा, इसी गेट पे लोग धरना देते हैं, प्लांट मुर्दाबाद करते हैं, एक फोन आता है, अंदर घुस जाते हैं, 50 लाख का ठेका मिल जाता है और जाते हैं और कहते हैं हम प्लांट का नेता है। अरे कैसा नेता भैया, आज तक तो लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया। RNR CSR के तहत जो काम होता था, हम लोग मुखिया रहते थे उस समय स्कूल की बाउंड्री चरखी पहरी में कराए, क्या चचा कराए नहीं कराए, पंचायत भवन कराए, रोड बनाए, चापानल लगाए। आज इस ग्राम पंचायत में DVC का पैसा क्यों नहीं खर्च हो रहा है? पूछिए। ये सांसद विधायक लोग हमारे पैसे को जिला में ले जाकर के DC को दे दिए हैं करोड़ों रुपया। तो क्या कल धूल गंदा हम खाएंगे? जमीन हमारा गया, हमारे लोग कैंसर से मरेंगे और DC साहब का बंगला चमकेगा? बंगला चमकेगा क्या भैया? नहीं चमकेगा, हम लोग नहीं चमकने देंगे। हम लोग चमकाएंगे तो इस 32 गांव और अगल बगल क्षेत्र को चमकाएंगे। हमारे घर में कहते हैं दिया तले अंधेरा, हमारे यहाँ बिजली बन रही है। क्या बिजली 24 घंटे मिलती है? हाथ उठा के बोलिए, दोनों हाथ से मिलती है? कौन दोषी है? कौन दोषी है? पूछिए अपने विधायक से, अपने अपने क्षेत्र के विधायक से पूछिए कि जब बांजडी पावर प्लांट में बिजली पैदा होता है तो 24 घंटा कोडरमार हजारीबाग का जिला है, क्यों बिजली नहीं मिलता है? इसलिए नहीं मिलता है साथियों कि जो विधायक और जो नेता प्लांट में ठेकेदारी करेगा वो क्या खाक बात करेगा चीफ इंजीनियर से आंख मिला के? कभी बात नहीं कर सकता दोस्तों, कभी नहीं बात कर सकता। हम लोग बदलाव करने आए हैं, बदलाव महासंकल्प का विचारधारा देने आए हैं कि जागो आओ। क्योंकि एक चीज सबसे बड़का चीजवा कहबो जे हमने जगह न खाओ, हम इनके चर्चा भी है। जयराम महतो के पूरा राज्य में चर्चा भी है, हम इनके पास पर्चा भी है, पर्चा भी दलिया चंदा चिट्टा करके, लेकिन मेन चीज खर्चा न खाओ। हम इनका जयराम महतो के चर्चा है, पर्चा दबो चुनाव में, खर्चा ना है दबो पारबो कि हम एक कचबे न खाओ। न जयराम महतो के पास कच्चा हो, आज यदि कच्चा रह गए जयराम महतो के पास तो दिल्ली में टाइगर की दहाड़ होती। क्यों मैं कहना चाहता हूं, क्यों मैं कहना चाहता हूं, जब चुनाव आता है तो हमारा ही गांव के, आपके गांव के, इस इलाके के सारे इलाके के नौजवान कहते हैं अरे कांग्रेस वाला कितने दल को बुत खर्चवा, अरे भाजपा वाला कितने दल करे, अरे 5000 दल को, अरे हमरा 3000 दल को लान में मिला रहे। संघिया रंगा रंग चलता है, बंद करना होगा। अपने वोट को मुर्गा दारू पर आपको बेचना बंद करना पड़ेगा। आप अपने वोट को मोटरसाइकिल में पेट्रोल नाम भराने के नाम पर बंद करना होगा। अपने वोट को बुत खर्चा के नाम पर बंद करना होगा दोस्तों, नहीं तो झारखंड को आप नहीं बदल पाइएगा। आप वोट 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 पे वोट दीजिएगा, आप यही लोग जीत जाएंगे और आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। आपको पता है एक विधायक लड़ने में ये लोग 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं। पॉलिटिक्स को कमाने का इंडस्ट्री धंधा बना दिए हैं। ये 5 करोड़ रुपया आपको मुर्गा दारू के रूप में देते हैं, नकदी पैसा बांटते हैं, पेट्रोल में भराते, डीजल में पेट्रोल भराते हैं आपके गाड़ी में और पैसा खर्चा करके चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद ये 5 साल इस 5 करोड़ को 50 करोड़ बनाते हैं और हम लोग सांझ में संजिया में 2 गिलास फर्स्ट क्लास में रहते हैं और क्या कहते हैं ना ना हो ये अभी ठीक ना खाओ, अभी बदल दो। अरे बदल के अगर आदमी तोरा बदल दल को सब चीज लूट लल को झारखंड के आए तो घर बनाओ। एक ट्रैक्टर बालू ट्रैक्टर पावर है दे उठा के दिखा दे। आप इस राज्य में जी रहे हो, उस सरकार में आप जी रहे हो, उस विधायक के राज्य में जी रहे हो जो आपके बालू के लिए आपने कानून नहीं बनाया। आप एक ट्रैक्टर बालू उठाओ करो, तुरंत दरोगा सीओ का चाबुक चलेगा। भीतरे से 50,000 तो ठीक और ना दो तो चलो मामू घर। बेचारा कर्जा महाजन लेके ट्रैक्टर ललक बलून मिले। कौन बनाएगा नीति कानून? हम लोग सरकार में आएंगे, टाइगर जयराम महतो सरकार में आएंगे तो नीति नियम कानून बनेगा कि जिसके गांव में बालू वहीं के लोग करेंगे उठाओ, वहीं मिलेगा रोजगार और वहीं से सरकार को जाएगा टैक्स। ये हम लोग अपनी पार्टी से घोषणा करने जा रहे हैं, कर दिए साथियों। इस बात को समझाने के लिए आए हैं। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि टाइगर का बीमार है और बीमार है किसके लिए बीमार है? क्या इनका बीबी बच्चा है? आज 30 साल का PhD होल्डर, इंग्लिश ऑनर से PhD होल्डर राज की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको जगा रहे हैं। आज 12 बीमारी लेके बैठे हुए हैं, किसके लिए? आज हम लोग तो 1-200 सभा में बोलते हैं, ये लगातार तो 4 से 5 सभा करते हैं और ये जनसैलाब उड़ती है सुनने के लिए। लोग क्या करते हैं जानते हैं? हो टाइगर महतो तो भिड़वा खूब आऊ है, भोटवा बदलते तब ने आपको तय करना है।
उन लोगों को तय करना है जिन लोगों ने झारखंड को लूटा है। आपको करारा जवाब देना होगा कि ये भीड़ नहीं, मनोज दा कहते हैं ये भीड़ नहीं, ये भिड़ने वाले लोग हैं। भिड़ने वाले हैं कि नहीं है? दोनों हाथ उठा के बोलिए, भिड़ने वाले हैं। इस बार बरकट्ठा विधानसभा बदलाव होगा, जोर से बोलिए, होगा होगा। हम ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए, आज प्लांट से भी फोन आया था कि हम लोग को 1000 रुपया जो मिलता है मुखिया जी से हम लोग को 6 महीना से नहीं मिल रहा है, हम लोग को नमो नहीं जोड़ रहा है। हम उन लोग कहें कि 2024 टाइगर 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 टाइगर, एक बार जोर से बोलिए, टाइगर 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 टाइगर। ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए, चूंकि हमारे 2-3 वक्ता हैं। अरे ठीक है, याद दिए लें, प्लांट जब बनवन भैया भारत सरकार की योजना का है, जानो ही क्या कर स्कूल खुलल में यहाँ से एंजल स्कूल, जकर कहते एडमिशन चार्ज बताओ 20,000 और महीना कहते पता 5,000। कितने बच्चा पढ़ो, हाथ उठाओ, ईमानदारी ना ना हाथा जकर ना पढ़ा वह हाथ उठाओ, जकर पढ़ो से उठाओ और जकर ना पढ़ा से उठाओ। बाप रे, ककरों पढ़ाओ, ककरों पढ़ाओ, सच्चे बोलो। तो काना में तेल लेके सुतल रहा भी ना, तो मनीष जायसवाल जैसा विधायक और सांसद ऐसा है, सो लोग खोल दथू जयमना पर तोर प्लांट, तोर जमीन, तोर राज्य कोयला पानी से बिजली बनो हो और स्कूल का कर खुल गया। हजारीबाग के सांसद माननीय श्री श्री 108 मनीष जायसवाल जी का, कहाँ था हमारा सांसद, कहाँ था हमारा विधायक? हाँ, सांस के 32 दास देखा के उद्घाटन करने गए थे, शर्म नहीं आता था आपको? आपको आना चाहिए भैया, कैमरा इधर आना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे उसमें नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस बात को पूछना चाहिए कि क्यों यहाँ पे खुलना चाहिए नवोदय विद्यालय, यहाँ खुलना चाहिए केंद्रीय विद्यालय, तो मनीष जायसवाल का प्राइवेट विद्यालय क्यों खुला? इस बात पर चर्चा आपको घर गांव में जग करना होगा साथियों। यदि आप नहीं चर्चा करोगे तो ये लुटेरे लोग आके लूट के चले जाएंगे। एक चीज और का बाव, एक चीज और का बाव, डहुआ टोल में एगो माइंस पत्थर के जानो रम के पार्टनरों से, जानो ही जगदीशपुर आरा जगदीशपुर के माननीय विधायक राजद पार्टी के और पार्टनर क्यों जानो ही श्री श्री 108 हमारी चाची 1008 बोल 1008 हमारी चाची। बताओ आए हो तो झारखंडी बन जगह पार्टनर ना रख सकल थी अमिन के हो तो इन पेट्रोल पंप ना खोल सकल है, मैंसवा में जग कमोन कर सकल है। इन्हें कहा आरजेडी खराब है, वो कहता है भाजपा खराब है, लेकिन कछवा कमाए में आरजेडी भाजपा एक, आरजेडी भाजपा एक, भाजपा के सांसद, आरजेडी के विधायक, जाके पता करो। रविशंकर यादव गलत बोलता होगा तो हमको जिंदा जला देना। जाओ डीटी ऑफिस में पता करो किसके नाम से माइनिंग। एक आदमी के 2024 में हम लोग पोल खोलेंगे। धमकियां भी मिल रही हम लोग को, हम लोग जो पोल खोल रहे हैं तो धमकियां मिल रही है कि फंसा देंगे, देख लेंगे, उड़ा देंगे। हम बोले जो करना है करो यार, 42 साल उम्र हो गया, आधा केस तो उड़ गया, अब जो होगा से अब जो होगा देखा जाएगा। अब जयराम मातो के साथ में या तो कफन बंधाएगा या विधानसभा में जाकर के नियम और नीति कानून बनाएंगे हम लोग, जो होगा देखा जाएगा। इसलिए ज्यादा नहीं कहते हुए, समय हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तरीके से बोलिए जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। आपका मुख्यमंत्री कैसा हो, जयराम जैसा हो। पीछे से भी आवाज आनी चाहिए। क्या आपकी ध्यानी नहीं है क्या? आपका मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? टाइगर जयराम मातो जैसा होना चाहिए। आपका मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? टाइगर जयराम मातो। आवाज दो हम एक हैं, हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, हम एक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जोश और उत्साह को बनाए रखना है मेरे दोस्तों।
तभी बदलाव हो पाएगा। और चूंकि समय कम है इसलिए मैं अपने संबोधन में ज्यादा ना बात रखते हुए मैं अपने अभिभावक तुल्य केंद्रीय प्रवक्ता श्री विजय सिंह जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आए और हमारे आज की सभा में अपने संबोधन को रखें। श्री विजय सिंह जी। और बहुत